गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं अनमोल रतन आप लोगों के बीच आरआरबी ग्रुप टी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसको पढ़ लो वरना बहुत पछताओगे दोस्तों। मैं के क्लासेस से अनमोल रतन रेलवे, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स तथा अन्य समान पदों की परीक्षा की तैयारी कराता हूँ। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर साहब ने। एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर साहब। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? वो सत्याग्रह का नाम है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। आइए अगला प्रश्न, राजा राम राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह है जैनुल आबदीन। कौन है? जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वो 25 है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल ब्लेयर। जेएल बेयर्ड। जेएल बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है और वसा में विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, CH4। कौन होता है? मीथेन, CH4। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और वो लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? वो थे इरेटोस्थनीज, जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वो है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखे हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो यह किस बात का संकेत होता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का संकेत होता है? आंधी तूफान की संभावना। आंधी तूफान की संभावना। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुदाब। वायुदाब। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत को। भारत शतरंज का जन्मदाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसके कारण से भोपाल में गैस की त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना अम्लराज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया से एक्वारेजिया को अम्लराज बोलते हैं, जिसमें सोना घुल जाता है। जिसमें सोना घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है एक्वारेजिया में? एक्वारेजिया में 3:1 का अनुपात में मिश्रण है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HCl और HNO3। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1921 में नोबेल पुरस्कार से अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? चीन की महान दीवार की निर्माण किसने कराया था? चीन की महान दीवार, जिसे ग्रेट वॉल के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंगटी। सी हुआंगटी। सी हुआंगटी। सिंह हुआंगटी ने चीन के महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण कराया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को।
किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर शाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर शाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? वो है NH1। NH1 को हम लोग शेर शाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या है वहाँ उत्तर प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? वो थे उधम सिंह जी। उधम सिंह जी ने लंदन जाकर माइकल ओ डायर को माइकल ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह जी ने। वो इसलिए क्योंकि उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऑर्डर दिया था। और वो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। बांगर बांगर मिट्टी के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? मतलब कि भारत की रानी कब नियुक्त किया गया था? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में 1876। मूत्र को गुर्दे अर्थात गुर्दे मीन्स किडनी। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? मूत्र को गुर्दे किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? मूत्रवाहिनी यूरेटर। मूत्रवाहिनी को इंग्लिश में यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोपला विद्रोह 1921 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो मालाबार केरल। मालाबार केरल मालाबार केरल में मोपला का विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है, संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो दो लोग थे, तेंजिंग नोरगे जो नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोरगे नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में स्थित है सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। अब उसका नाम हो गया है मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम या मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात में है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास या खोज जे रॉबर्ट ओपेनहीमर थे। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का खोज किया था। दोस्तों, थैंक यू। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड कलर के ऑल बटन पे अपनी उंगली से बटन को दबाएं। थैंक यू।